वैक्सीनेशन में जुटा रहा और आज अगर 220 करोड़ से हम पार कर रहे हैं वैक्सीनेशन, तो स्थिति हमारी अच्छी रही। कोरोना से चीन में हाहाकार, एक्शन में सरकार। कोरोना कंट्रोल के लिए एक्शन प्लान। चीन में कोरोना रिटर्न, अलर्ट पर इंडिया। कोरोना फिर डरा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 7 दिन में पूरी दुनिया में कोरोना के तेजी से नए केस मिले हैं। चीन में सबसे ज्यादा कोरोना से बुरे हालात हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में राज्यों के अधिकारी के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। चीन, जापान की तुलना में भारत में अभी कोरोना वैसा कहर तो नहीं मचा रहा, लेकिन सरकार पहले से अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि अब कोरोना को लेकर सरकार जल्द कड़े फैसले ले सकती है। कोरोना पर एक्शन में मोदी सरकार ने सूत्रों के मुताबिक कोरोना मीटिंग में 3 बड़ी बातों पर चर्चा की। मास्क की अनिवार्यता पर फिर से विचार, एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग, सर्विलांस बढ़ाने, फिर से टेस्टिंग बढ़ाने पर मंथन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के दिशा निर्देशों पर भी बैठक में चर्चा हुई, जबकि इससे पहले केंद्र सरकार पहले ही राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर चुकी है, जिसमें पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी, केस को INSS COG के जरिए रिपोर्ट करने के निर्देश। जरूर ये सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं, जहां भी केसेस दिखते हैं, आउटब्रेक ज्यादा नजर आते हैं, केसेस बढ़ते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस देते हैं। और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। लेकिन आखिर सरकार इतने अलर्ट मोड पर क्यों है? जवाब आपके सामने है। चीन में कोरोना से बिगड़े हालात। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है। चीन में मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहा है। श्मशानों में लाइन लग रही है। अब सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना करीब करीब काबू में है, तो चीन में कोरोना का विस्फोट क्यों हुआ? इसके पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस का ये वेरिएंट बहुत शक्तिशाली है और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से अलग है, क्योंकि ओमिक्रॉन की संक्रमण की रफ्तार काफी धीमी होती है। लेकिन चीन में इस वक्त वायरस का जो वेरिएंट फैला हुआ है, उसके संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। इस वेरिएंट की वजह से चीन में एक व्यक्ति 16 लोगों को संक्रमित कर रहा है। संक्रमण की रफ्तार तेज होने की एक वजह चीन के लोगों की कमजोर इम्यूनिटी बताई जा रही है। पिछले 2 सालों में चीन के ज्यादातर लोग कोरोना से संक्रमित नहीं थे, इसलिए वहां के लोगों की इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई। चीन की सरकार ने सिर्फ टेस्टिंग और आइसोलेशन पर भरोसा किया। क्वारंटीन और आइसोलेट होने की वजह लोग संक्रमण से तो बच गए, लेकिन ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएंट से बचने के लिए जरूरी इम्यूनिटी उनके शरीर में विकसित नहीं हुई। यही नहीं, चीन में 90% आबादी को वैक्सीन की सिर्फ 2 डोज लगी है, तीसरी डोज नहीं लगी है। ये नए वेरिएंट से लड़ने के लिए काफी नहीं है। इसके अलावा 50% बुजुर्गों को चीन में वैक्सीन की तीसरी डोज नहीं लगी है। चीन में बुजुर्ग ही सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, वो ही नए वेरिएंट के निशाने पर हैं। चीन में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा अंतर है। बड़े शहरों में ही अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, दूर दराज इलाकों में कोरोना के हिसाब से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन सब वजहों के अलावा चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चले आ रहे सभी प्रतिबंधों को भी खत्म कर दिया है, यानी लोग अब एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए आजाद हैं। इसलिए संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत और चीन के हालातों में फर्क है, क्योंकि भारत में ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। देश में कोरोना की 220 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बुजुर्गों का खास ध्यान रखा गया है। उनके वैक्सीनेशन को लेकर सरकार भी सावधान है, लेकिन फिर भी भारत पहले ही कोरोना के नए वेरिएंट के मुकाबले के लिए कमर कस ली है। इसी बीच लोकल सर्कल के सर्वे में भी लोगों ने कोरोना पर कड़ाई को प्राथमिकता दी है। सर्वे में 87% लोगों ने चीन से आने वाले विमानों पर रोक का समर्थन किया है। वहीं ये कहा है कि चीन से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन किया जाए।